नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धन केवल बाहरी परिस्थितियों से आता है, कड़ी मेहनत, भाग्य या सही अवसरों के मिलने से। लेकिन सच्चाई यह है कि धन का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर छिपा होता है। हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिकता, यही तत्व हैं जो हमारी वित्तीय वास्तविकता को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, आप पानी में डूबे हुए हैं। उस स्थिति में सबसे पहले क्या महसूस होता है? सांस की तीव्र इच्छा, ना? इसी तरह जब आपकी समृद्धि की इच्छा भी इतनी गहरी और वास्तविक हो कि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा माने, तभी वह आपके पास खींचती है। केवल यह कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं पर्याप्त नहीं है। आपको इसे पूरी तरह महसूस करना होगा। इसे अपनी भावनाओं, सोच और आत्मा में अनुभव करना होगा। यदि आप धन की उपस्थिति को पहले से ही महसूस करते हैं, जैसे कि वह पहले से आपके पास है, तो ब्रह्मांड आपके अनुभव को उसी अनुसार बनाना शुरू कर देता है। दुनिया के सफल लोग इसे समझते हैं, चाहे खिलाड़ी हों, उद्यमी हों या कलाकार। वे विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। वे अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस करते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि वे पहले से ही उस सफलता का आनंद ले रहे हैं, और यही भावना उन्हें वास्तविक जीवन में उसी सफलता की ओर ले जाती है। धन भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। यदि आप केवल कल्पना करते हैं लेकिन आपके भीतर संदेह है, तो आपका अवचेतन मन इसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन यदि आप पहले से ही अमीर होने का अनुभव करते हैं, तो यह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करेगा और ब्रह्मांड आपको उसी अनुभव के अनुसार अवसर देने लगेगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे सकारात्मक सोचते हैं, पर जीवन में बदलाव नहीं आता। इसका कारण यह है कि उनके विचार और उनकी भावनाएं मेल नहीं खाती। वे अमीर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन भीतर से वे अभाव, चिंता और गरीबी महसूस करते हैं। यह विरोधाभास उनकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है और वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं लाता। इसलिए यदि आप अपने जीवन में वास्तविक धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। आपको उस भावना को जीना होगा। हमारी मानसिकता ही हमारे धन दर्पण का निर्माण करती है। दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे आंतरिक विश्वासों और भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। अगर हम अपने भीतर अभाव, डर और संदेह रखते हैं, तो वही हमारी बाहरी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को समृद्धि के साथ संरेखित कर लें, तो हमारा बाहरी जीवन भी उसी अनुरूप बदलने लगता है। एक छोटे से गांव की कहानी लें। रघु और मोहन दो किसान थे, जिनकी जमीन, फसल और मौसम समान थे। लेकिन वर्षों बाद रघु संपन्न बन गया, जबकि मोहन हमेशा आर्थिक तंगी में रहा। रघु का चरित्र। रघु हर सुबह अपने खेतों में विश्वास के साथ कहता, मेरी फसलें शानदार होंगी, यह जमीन मुझे भरपूर अनाज देगी। वह अपने खेतों का ध्यान सकारात्मक ऊर्जा के साथ रखता। मोहन का चरित्र। मोहन दूसरी ओर हमेशा चिंतित रहता। अगर बारिश कम हुई तो क्या होगा? अगर कीड़े फसल बर्बाद कर दें तो? उसकी नकारात्मक सोच उसे भयभीत और असुरक्षित बनाती। परिणाम स्वरूप रघु की फसलें बढ़ीं, जबकि मोहन की स्थिति और खराब हुई। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे मानसिक दर्पण में मौजूद छवि का ही प्रतिबिंब है। जब हम यह मानते हैं कि धन एक प्रवाह है और हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी ऊर्जा और कार्य उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन यह केवल सोचने से नहीं होता, इसे अपनी भावनाओं और कार्यों में लाना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति लगातार चिंता करता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जो उसे धन से और दूर ले जाती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति आभार महसूस करता है, अपने संसाधनों का मूल्य जानता है और विश्वास रखता है कि वह अधिक धन प्राप्त करने योग्य है, तो ब्रह्मांड उसी अनुसार उसे अवसर देना शुरू कर देता है। धन को लेकर कई मिथक हमारी सोच को सीमित करते हैं, जैसे कि पैसा कमाना कठिन है, अमीर लोग लालची होते हैं, या अधिक पैसा मिलने से मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा। ये सभी अवास्तविक विश्वास हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। वास्तविकता यह है कि पैसा केवल एक ऊर्जा है। यह न तो अच्छा है न बुरा। इसका प्रभाव हमारे दृष्टिकोण और कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें, शिक्षा, समाज सेवा, निवेश
तो यह सकारात्मक परिणाम देता है। धन और आभार का संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आभार एक शक्तिशाली उपकरण है जो धन के प्रवाह को बढ़ाता है। जब हम पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमारी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है, जैसे कि भोजन, घर, स्वास्थ्य, तो ब्रह्मांड उसे अधिक अवसर और संसाधन भेजता है। आभार केवल मानसिक रूप से महसूस करना पर्याप्त नहीं है, इसे व्यवहार में भी लाना जरूरी है। यदि आप अपने कार्यस्थल पर अपने काम के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और आपको और अधिक अवसर मिलते हैं। व्यावहारिक रूप से आभार व्यक्त करने के तरीके हैं: दैनिक आभार सूची बनाना, धन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, आभार को महसूस करना और दूसरों के प्रति उदार होना। भावनात्मक अवरोध भी धन के प्रवाह में बाधा डालते हैं। कई बार हम धन अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारे भीतर डर और सीमित विश्वास छिपे होते हैं। ये अवरोध तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक हम उन्हें पहचान कर सकारात्मक सोच से बदल नहीं देते। एफर्मेशंस, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें इन अवरोधों को हटाने में सहायक हैं। जब हम अपने भीतर धन की ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो हमारा अवचेतन मन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देता है और धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। हमारे भीतर प्रत्येक व्यक्ति में एक अदृश्य धन चुंबक होता है। यह चुंबक हमारी सोच, विश्वास और ऊर्जा के अनुसार काम करता है। जब हम अवसरों को विश्वास और आत्मविश्वास के साथ देखते हैं तो चुंबक सक्रिय हो जाता है और धन को आकर्षित करता है। लेकिन अगर हम डर, संदेह और नकारात्मकता के साथ अवसरों को देखते हैं तो चुंबक कमजोर हो जाता है और धन हमारी ओर नहीं आता। धन का प्रवाह केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, यह पूरी तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा और विश्वासों पर आधारित होता है। हर विचार, हर भावना और हर शब्द ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है। यदि संकेत स्पष्ट, सकारात्मक और स्थिर है तो हम आसानी से समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर संकेत भ्रमित या नकारात्मक है तो वही परिणाम हमें मिलेंगे जो हमारे डर और संदेह को दर्शाते हैं। दोस्तों, पहले हमने देखा कि धन केवल बाहरी चीज नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के अनुसार प्रवाहित होती है। अब हम इसे और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे केंद्रित किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर धन की ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसे वास्तविक मानते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी अनुरूप काम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे मस्तिष्क का यह तरीका सुनिश्चित करता है कि हम वही अवसर और परिस्थितियां आकर्षित करें जो हमारी ऊर्जा और विश्वास के अनुरूप हों। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास सफलता पाने वाले लोगों में आम है। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना करना नहीं है, यह हमारे मन, भावनाओं और आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने की कला है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उसे रोज महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगता है। इसके बाद हमारे कार्य, निर्णय और ऊर्जा इसी छवि के अनुरूप ढलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक सफल खिलाड़ी दौड़ जीतने की कल्पना करता है, उसका मन और शरीर उसी गति और आत्मविश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार, जब हम आर्थिक समृद्धि की कल्पना करते हैं तो हमारे कार्य और निर्णय भी धन आकर्षित करने की दिशा में चले जाते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी भावनाओं को भी उसमें जोड़ना होता है। अगर हम अपने लक्ष्य को महसूस नहीं करते बल्कि केवल सोचते हैं तो यह प्रभावी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं समृद्ध हूं लेकिन भीतर से डर और संदेह महसूस कर रहे हैं तो आपका संदेश अवचेतन मन तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब आप इसे खुशी, संतोष और आत्मविश्वास के साथ महसूस करते हैं तो यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत देता है। सफल लोग इस सिद्धांत को गहराई से अपनाते हैं। वे रोजाना अपने लक्ष्यों का विजुअलाइजेशन करते हैं और अपने जीवन को उसी अनुरूप अनुभव करते हैं। यह अभ्यास केवल कुछ मिनट का होता है,
लेकिन निरंतरता से यह हमारे अवचेतन मन में गहरी छवि बना देता है। जब हम इसे लगातार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है और हमारे निर्णय, कार्य और ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं। विजुअलाइजेशन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एफर्मेशंस का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सकारात्मक वाक्यांश जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है और मैं समृद्धि का चुंबक हूं, हमारे अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि हम पहले से ही सफल और संपन्न हैं। लगातार इसे दोहराने से यह विश्वास हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है और हमारी वास्तविकता में प्रकट होने लगता है। धन के प्रति हमारी भाषा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्द केवल विचारों का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जा और भावनाओं को आकार देते हैं। जब हम धन के बारे में सकारात्मक और आशावादी भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है और धन के प्रवाह को बढ़ाता है। इसके विपरीत नकारात्मक भाषा और शिकायतें हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं और धन को आकर्षित करने की क्षमता को कम कर देती है। इसके अलावा हमारे आसपास के लोग भी हमारी सोच और ऊर्जा पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम उन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं जो लगातार आर्थिक कठिनाइयों की शिकायत करते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सफलता, अवसर और समृद्धि की भाषा बोलते हैं, तो यह हमें प्रेरित करता है और हमारी ऊर्जा को उच्च बनाता है। इसीलिए अपने सामाजिक वातावरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं धन के प्रवाह की। धन केवल कमाई और खर्च का मामला नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रवाह है जो सही दिशा में केंद्रित होने पर हमारी जीवन शैली और अनुभवों को बदल सकता है। जब हम इसे सही तरीके से स्वीकार करते हैं, इसे सही दिशा में लगाते हैं और इसे प्रवाहित होने देते हैं, तो यह तेजी से हमारे जीवन में बढ़ता है। लेकिन अगर हम इसे डर, संदेह और संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह रुक जाता है और हमारे वित्तीय प्रवाह में बाधा डालता है। धन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को संतुलित करना होगा। न केवल सकारात्मक सोचना, बल्कि उस भावना को वास्तविकता में अनुभव करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से डर और असुरक्षा महसूस करते हैं, तो आपका संदेश कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब आप खुशी, संतोष और आत्मविश्वास के साथ यह महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन है और आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो यह आपके अवचेतन मन को स्पष्ट संकेत देता है। धन की ऊर्जा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम जरूरी हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। हमें यह तय करना होगा कि हम कितना धन अर्जित करना चाहते हैं, किस प्रकार की जीवन शैली जीना चाहते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। दूसरा, विजुअलाइजेशन करना। शांत वातावरण में बैठकर अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाएं और इसे महसूस करें। तीसरा, भावनाओं को जोड़ना। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं, इसे खुशी, संतोष और आत्मविश्वास के साथ महसूस करना जरूरी है। चौथा, एफर्मेशंस का उपयोग करना। सकारात्मक वाक्यों के माध्यम से अवचेतन मन को संदेश दें। और पांचवां, लगातार अभ्यास करना। विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच को रोजाना आदत बनाना आवश्यक है। इसके अलावा धन के प्रति आभार व्यक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आभार हमारे ऊर्जा स्तर को उच्च करता है और धन के प्रवाह को बढ़ाता है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, चाहे वह छोटी रकम ही क्यों ना हो, तो ब्रह्मांड इसे संकेत के रूप में देखता है और अधिक अवसर भेजता है। आभार केवल मानसिक रूप से महसूस करना पर्याप्त नहीं, इसे व्यवहार में भी लाना जरूरी है। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार के साथ जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है और हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगता है। इसके बाद हमारे निर्णय, कार्य और अवसर उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं। यही कारण है कि सफल लोग इसे रोजाना अभ्यास करते हैं। धन का प्रवाह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह पूरी तरह हमारी आंतरिक ऊर्जा, विश्वासों और भावनाओं पर आधारित है। हर विचार, भावना और शब्द ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। अगर संकेत स्पष्ट, सकारात्मक और स्थिर है,
तो हम आसानी से समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर संकेत भ्रमित या नकारात्मक है तो वही परिणाम हमें मिलेंगे जो हमारे डर और संदेह को दर्शाते हैं। जब हमने समझ लिया कि धन केवल एक ऊर्जा प्रवाह है और इसे आकर्षित करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन, सोच, भावनाओं और भाषा पर ध्यान देना होगा, तो आइए इसे और गहराई से समझें। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे अपने दृष्टिकोण, मानसिकता और कार्यों को संतुलित करके हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता को स्थायी बना सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारे धन के प्रति दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। अगर हम लगातार अभाव और डर की सोच रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन वही संदेश ब्रह्मांड को भेजता है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि हम अवसरों को पहचान नहीं पाते या उन्हें खो देते हैं। दूसरी ओर, जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और यह महसूस करते हैं कि धन हमारे लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, तो हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक शक्तिशाली संबंध बन जाता है। इस संबंध को मजबूत बनाने के लिए आंतरिक संतुलन और मानसिक स्पष्टता जरूरी है। मानसिक स्पष्टता का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य, इच्छाएं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से जानते हैं। जब हमारे विचार और भावनाएं स्पष्ट होती हैं तो हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है और हम अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत, अगर हमारी सोच भ्रमित और अस्थिर है तो हमारे प्रयासों का परिणाम भी अनिश्चित होता है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि धन का प्रवाह केवल कमाई और खर्च तक सीमित नहीं है। इसे एक ऊर्जा के रूप में समझें जो सही दिशा और उद्देश्य के साथ प्रवाहित होती है। जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं, जैसे निवेश, दान और समाज सेवा में, तो यह अधिक बढ़ता है और हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। इसके विपरीत, अगर हम इसे केवल जमा करने और डर के आधार पर नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और हमारी वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। धन को ऊर्जा के रूप में समझने के बाद हमें इसे स्वीकार करने और प्रवाहित करने का अभ्यास करना होगा। इसका सबसे सरल तरीका है कि हम रोजाना अपने लक्ष्यों और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। शांत वातावरण में बैठें, आंखें बंद करें और अपने आर्थिक लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाएं। इसे महसूस करें, खुशी, संतोष और आत्मविश्वास के साथ। जैसे ही आप इसे महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगेगा और आपके निर्णय, कार्य और ऊर्जा उसी अनुरूप काम करेंगे। साथ ही सकारात्मक एफर्मेशंस का लगातार उपयोग करें, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं और ब्रह्मांड मुझे समर्थन दे रहा है। इन वाक्यों को नियमित रूप से दोहराने से हमारे अवचेतन मन में यह विश्वास गहराई से बैठ जाता है। धीरे धीरे हमारी मानसिकता बदलती है और हम अपनी वास्तविकता में बदलाव अनुभव करने लगते हैं। धन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आभार का अभ्यास भी बेहद जरूरी है। आभार न केवल मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाता है, बल्कि ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि हम अधिक धन और अवसर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब भी आपको कोई धन प्राप्त हो, चाहे वह छोटी रकम ही क्यों ना हो, उसके लिए आभार व्यक्त करें। यह सरल अभ्यास हमारी ऊर्जा को उच्च बनाए रखता है और धन के प्रवाह को गति देता है। अब बात करते हैं कार्यों के साथ विजुअलाइजेशन को जोड़ने की। केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में वास्तविक कार्य करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय स्थापित करना है, तो रोजाना छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने नेटवर्क का विस्तार करें, नए अवसरों की खोज करें और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके विजुअलाइजेशन को साकार कर सकते हैं। जब आपका मन और कार्य एक ही दिशा में हो, तो ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा के अनुसार अवसर लाने लगता है। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अगला कदम है अपने सामाजिक वातावरण का चुनाव। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो सफलता, समृद्धि और अवसर की भाषा बोलते हैं। उनकी ऊर्जा आपके विचारों और भावनाओं को उच्च बनाती है। इसके विपरीत, निरंतर आर्थिक कठिनाइयों की शिकायत करने वाले लोगों के साथ समय बिताना हमारी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना जरूरी है।
एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर अभ्यास और धैर्य। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और धन की सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना तुरंत परिणाम नहीं देता। यह एक आदत है जिसे समय और निरंतरता के साथ विकसित किया जाता है। जितनी अधिक नियमितता से हम इसे करते हैं, उतना ही गहरा इसका प्रभाव होता है। कई सफल लोग इस प्रक्रिया को जीवन भर अपनाते हैं और यही उन्हें स्थायी सफलता और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा मानसिकता को लगातार अपडेट करना भी आवश्यक है। जैसे जैसे हम नए लक्ष्यों को हासिल करते हैं और जीवन में नए अनुभव प्राप्त करते हैं, हमें अपनी सोच और ऊर्जा को उसी अनुरूप ढालना होता है। अगर हम पुराने डर और संदेह में फंसकर रह जाएं, तो यह हमारे धन और अवसर के प्रवाह को बाधित कर सकता है। इसीलिए समय समय पर अपनी मानसिक स्थिति की समीक्षा करें और इसे सकारात्मक बनाए रखें। धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। जब हम अपने भीतर धन और सफलता की ऊर्जा महसूस करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी निर्णय क्षमता बेहतर होती है और हमारे संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आता है। यह समग्र जीवन शैली को सुधारता है और हमें संतुष्टि और खुशहाली प्रदान करता है। इस भाग का अंतिम संदेश यह है कि धन और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। यह हमारी आंतरिक ऊर्जा, विश्वासों और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब हम इसे समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, सकारात्मक भाषा, आभार और कार्यों के माध्यम से, तो यह स्वतः हमारे जीवन में बहने लगता है। अंततः समृद्धि एक मानसिक और ऊर्जा की अवस्था है जो हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों के साथ गहराई से जुड़ी है। इसे अपनाना केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक नई जीवन शैली को अपनाना है जहां आत्मविश्वास, आभार, सकारात्मकता और सफलता हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। जब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि न केवल आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बल्कि आपका मन, संबंध और समग्र जीवन शैली भी सकारात्मक रूप से बदल जाएगी। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़कर छोड़ दें या इसे अपने जीवन में पूरी तरह लागू करें। यदि आप इसे वास्तव में अपनाते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। आप न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनेंगे, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन भी जिएंगे। ब्रह्मांड समृद्धि से भरा हुआ है और यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार करने के लिए कितने तैयार हैं।